लुलु मॉल कंट्रोवर्सी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बड़ा बयान दिया। योगी आदित्यनाथ ने यह कहा कि लुलु मॉल के आसपास और लुलु मॉल में अगर किसी ने धार्मिक एंगल से उत्पात मचाने की कोशिश की तो उसके ऊपर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि योगी आदित्यनाथ के इस बयान को क्या साधु संत सीरियसली लेंगे, क्योंकि आज सुबह योगी आदित्यनाथ ने यह बयान दिया था और दोपहर को आचार्य परमहंस जो है वो लुलु मॉल के यहां पहुंच गए और यहां पहुंचकर इन्होंने जमकर हंगामा किया। यहां पहुंचकर उन्होंने जिहाद की बात की, यहां पर पहुंचकर उन्होंने एक धर्म को टारगेट करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, जो पुलिस वाले जो आचार्य परमहंस है उन्हें हटाने की और उन वहां से लेकर जाने की कोशिश कर रहे थे तो उनके ऊपर भी आचार्य परमहंस जो है वो भड़कते हुए नजर आए। तो सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ जो ये बयान दे रहे हैं, इस बयान को क्या ये साधु संत जो है वो सीरियसली लेंगे? आपको बता दें कि आचार्य परमहंस जो है ये काफी कंट्रोवर्शियल धर्मगुरु हैं। इनके बयान जो है इसके पहले भी कई ऐसे सामने आए जहां पर ये जल समाधि लेने की बात कर रहे थे, जहां पर ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था, पिछले साल का बयान था, जिसके अंदर ये कहा था कि 2 अक्टूबर तक भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। तो ऐसे विवादित बयान देने वाले ये जो धर्मगुरु हैं ये इस वक्त लुलु मॉल में पहुंच चुके हैं और यहां पर ये लगातार जो है धार्मिक उत्पात मचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको सुनाता हूं कि क्या कहना है योगी आदित्यनाथ का। में लेने का प्रयास कर रहा है। ऐसे ही लखनऊ के अंदर भी देखने को मिला। लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पे प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहां पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। दूसरा, कावड़ इस सावन के महीने में अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम होंगे। कहीं जलाभिषेक के कार्यक्रम होंगे, कहीं पे यात्राएं निकलेंगी, कहीं सावन मेले के कार्यक्रम होंगे, कहीं पर अन्य बड़े कार्यक्रम होंगे। हम इस बात को ध्यान में रखेंगे कि सुरक्षा और सतर्कता के बारे में देखिए, जिस प्रकार के अलर्ट आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए कोई भी शरारती तत्व माहौल खराब करने के लिए किसी भी कावड़ यात्री पे हमला कर सकता है। रात्रि में विश्राम कर रहे हैं उस समय उन पर हमला किया जा सकता है, कोई अन्य घटना घटित हो सकती है। इसलिए जहां भी उनका रात्रि विश्राम हो उसके आसपास का सुरक्षा का वातावरण बेहतरीन होना चाहिए। जहां जिस रूट पर भारी मात्रा में कावड़ यात्री चलें वहां पर ट्रैफिक डायवर्जन की व्यवस्था हो और ट्रैफिक डायवर्जन इस रूप में हो कि किसी को भी उसका उल्लंघन करने की परमिशन न हो। इसको भी हम ध्यान में रख करके देखें। शिवालय होंगे, मंदिर होंगे, उन सभी के आसपास हम देखें कि कोई जर्जर भवन है, बरसात के समय में वह गिर न जाए और उसके कारण जनहानि न होने पाए। इसके बारे में भी हम लोगों को वहां पर ध्यान में रखना होगा। बड़े देवालयों में, शिवालयों में भीड़ नियंत्रण के लिए हम लोग पहले से ही मंदिर प्रबंधन के साथ बैठ करके अपनी कार्य योजना बना लें। योगी आदित्यनाथ का ये जो बयान है ये उन लोगों के गले नहीं उतरेगा जो लुलु मॉल के अंदर और लुलु मॉल के आसपास जो है हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि कुछ लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है जो लुलु मॉल के आसपास हनुमान चालीसा का पाठ करने का
काम कर रहे थे। तो लुलु मॉल को लेकर कंट्रोवर्सी इस वक्त जोरों में है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह कड़ा संदेश दे दिया है कि अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करेगा, कोई धार्मिक उत्पात मचाने का काम करेगा, तो उस पर उत्तर प्रदेश की पुलिस एक्शन लेगी। अब देखना ही जरूरी है कि पुलिस किन किन पर एक्शन लेती है, क्योंकि जिन लोगों ने नमाज पढ़ी थी लुलु मॉल के अंदर उन्हें हिरासत में लिया गया। इसके अलावा जिन लोगों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया था उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन जो आचार्य परमहंस है, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी, ये देखना बेहद ज्यादा जरूरी है। और आपको भी क्या लगता है, आप भी कमेंट करके हमें जरूर बताएं।